हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हमने पिछले श्लोक में देखा कि जीव का पोषण, हमारा पोषण किस पे होता है? अन्न पे। हमारा जीवन अन्न है। अन्न कहाँ से प्रकट होता है? भूमि से पौधे उगते हैं, लेकिन कैसे उगेंगे? जब बारिश आएगी। पर्जन्य अन्न संभव। बारिश कब होगी? जब यज्ञ होंगे। यज्ञ क्या है, किसे कहते हैं? वेदों में वर्णित हमारे जो नियमित कर्म हैं उन्हें यज्ञ कहते हैं। इसीलिए यहां पे बताया गया आज के श्लोक में कि कर्म कैसे करने हैं, क्यों करने हैं, कौन से कर्म करने हैं, वो कहां से पता पड़ेगा? वो पता पड़ेगा ब्रह्म अक्षरम, वेद से। वेद को ब्रह्म अक्षरम क्यों बोला गया? अब पौरुषेय भी बोला गया है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं दिए गए हैं। लोग समझते हैं कि वेद पुराण जो है, किसी वेद जो है वो किसी पुरुष के द्वारा दिए गए। नहीं, अब पौरुषेय बोला गया है इनको, मतलब कोई भौतिक व्यक्ति के द्वारा नहीं दिए। भगवान ने स्वयं ये वेद दिए हैं ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा ने फिर आगे बढ़ाए। तो वेदों में वर्णित है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कोई व्यक्ति कह सकता है, नहीं मैं तो बुद्धिमान हूं, मुझे पता है, मुझे क्यों किसी से पूछना? नहीं, आप कितने भी बुद्धिमान हैं, वो सही बात है कि आप बुद्धिमान हैं, लेकिन आप अगर दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं, जब जॉब करने जाते हैं, क्योंकि बुद्धि है तो उसका प्रयोग करके आप पैसा कमाना, तो जब जॉब करने जाते हैं वहां पे जो कंपनी का मालिक होता है वो बताता है कि आपको क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना है। जब आप किसी देश में रहते हैं तो वहां की सरकार डिसाइड करती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मतलब कोई ना कोई तो अथॉरिटी है, कोई हमारे सुपीरियर्स हैं जो डिसाइड करते हैं। भारतीय संस्कृति में माँ बाप या बड़ा भाई, बड़ी बहन या गुरु, टीचर, ये सबका सम्मान करते थे, सबसे सुनते थे, इनकी सुन के हम वही करते थे। अब वो कल्चर भी नहीं रहा, कलयुग बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे तो बताया गया है कि वेदों को ऐसे तो बोला जाता है गुरु, साधु और शास्त्र। जो गुरु कहते हैं वह करना चाहिए, जो आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु हैं। कोई भी व्यक्ति को हम गुरु नहीं कह सकते, उसमें गुरु जैसे गुण होने चाहिए। वो प्रामाणिक होना चाहिए और आध्यात्मिक होना चाहिए। प्रामाणिक नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा? और दूसरा साधु, साधु मतलब अन्य भक्त, और शास्त्र, वेद। तो हमें शास्त्रों से पता करना चाहिए कि क्या हमारा कर्म है, क्या नहीं है। वही भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन, ये तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, और क्योंकि ये तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है, और मैं कह रहा हूं इसीलिए इसका कोई फल तुम्हें नहीं मिलेगा, तो डरो मत पाप से, ये तो करना ही पड़ेगा। शास्त्र जैसे वेद हो, जैसे भगवद गीता, कहां से आया? भगवान के मुख से आया। ये भगवान के मुख से वेद निकलते हैं। भगवान ने स्वयं, भगवान श्री कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को भगवद गीता सुनाई। ये वही भगवद गीता है जिसके श्लोकों का उच्चारण हम कर रहे हैं, जिसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लिए उसमें क्या है। ये वही भगवद गीता है जो भगवान के मुख से निकली है। कोई साधारण सफेद पेपर पे लिखा हुआ, कोई काले स्याही से या काले प्रिंटिंग नहीं हुआ है। ये ब्रह्माक्षर है, ये भगवान से निकला है। वेद क्या बताते हैं, शास्त्र क्या बताते हैं? कि आप इस संसार में आ गए हो, ठीक है, फंस गए, जेल है, इसमें आ गए, लेकिन अब यहाँ पे कैसे रहना है अच्छे से, जहाँ पे आपको अपना सुविधाएं मिलती रहे, सुख मिलता रहे, समृद्धि हो, दुख कम मिले, और ऐसा अपना जीवन व्यतीत करें कि जीते जी आपको ये सब मिले, और जब जीवन का अंत हो तब हम अपने गंतव्य को पहुंच जाएं। वह है भगवान का वैकुंठ धाम। अब मनुष्य ने अपना जो दुर्बुद्धि, बुद्धि तो नहीं कहनी चाहिए, जो उसकी दुर्बुद्धि है,
दुर्मति है उसको लगा के नए नए आविष्कार कर दिए सुख प्राप्त करने के लिए। तो सुख भी नहीं मिला और नरक का रास्ता खुल गया वो अलग। तो वेदों में सुख भी है और वैकुंठ का रास्ता खुलेगा, स्वर्ग का नहीं, वैकुंठ का। और हमने अभी क्या कर दिया है, समाज में दुख मिल रहा है और नरक का रास्ता खोल दिया है। तो इसीलिए अभी भी वक्त है, संभल जाएं, नहीं तो ये जो प्रकृति का तांडव चल रहा है, कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत ठंडी, कभी बहुत बारिश, कभी बिल्कुल बारिश नहीं, फिर कोरोना, फिर कोरोना का चाचा आता है, मामा आता है, सब अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, और लोग बोल भी रहे तो चलता रहेगा। अभी कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है अभी असली कोरोना तो आना बाकी है, अभी तो गुलाम आ रहे हैं, अभी मालिक आना बाकी है, वो पता नहीं क्या करेगा। एनीवेज, ये प्रकृति का जो है ये चलता रहेगा, कब तक, जब तक पाप होते रहेंगे। तो इसीलिए अगर हम भगवत गीता खोलें और पढ़ें और समझें कि मुझे क्या करना है, तो उसमें मैं पाप से बच जाऊंगा। और हर व्यक्ति ऐसा सोचेगा तो हर व्यक्ति पाप से बच जाएगा, सुखी भी हो जाएगा, और संसार में पाप नहीं रहेगा तो ये संसार अच्छा स्थान हो जाएगा रहने के लिए, कम से कम शांति से जिएंगे तो सही। और फिर हम भक्ति करेंगे और अपने लिए वैकुंठ का जो दरवाजा है उसको खोल के आगे बढ़ेंगे। तो ये मेन भगवान शास्त्र क्यों दिए, क्योंकि हम समझें। कोई भी दवाई आप लेते हैं तो डॉक्टर आपको बताते हैं उसको कैसे लेना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं तो उसके साथ मैनुअल आता है, उसमें लिखा रहता है क्या क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, विधि और निषेध। तो ऐसे ही भगवान ने सृष्टि बनाई, हमें बनाया, हम यहाँ पे आ गए। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको हम नहीं पालन कर रहे हैं, इसीलिए संसार में ये तांडव चल रहा है, ये बढ़ता जाएगा। हमें क्या प्राप्त करना है, सुख और वैकुंठ का रास्ता। मिल क्या रहा है, दुख और नरक का रास्ता। तो जो समझदार व्यक्ति है वो गीता को पढ़ेगा, समझेगा, अपने जीवन में पालन करेगा, प्रामाणिक गुरु को ढूंढ के उसकी शरण लेगा, हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा और वैकुंठ निकल जाएगा। जो उतना समझदार नहीं है वो यहीं रहेगा संसार में, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, वो घूमता रहेगा। जैसे समुद्र की लहरें होती है ना, तूफान आता है जब समुद्र का, तो ऊंची लहरें कभी ऊपर कभी नीचे डाल देती हैं, कभी ऊपर फेंक देती, कभी नीचे कभी ऊपर, जीव चलता रहता है और ऐसे संसार में दुख प्राप्त करता है। और मृत्यु के पश्चात, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला लेकिन उसने इसका प्रयोग नहीं किया, तो मृत्यु के पश्चात उसको और पीड़ा होती है। तो इसीलिए उससे बचना है। शास्त्र पढ़ें, शास्त्र में कर्म दिया हुआ है, ये शास्त्र डायरेक्ट भगवान के मुख से आ रहे हैं। कोई नहीं कहेगा कि कृष्ण ने गीता नहीं बोली, कोई संसार में नहीं कह सकता। तो भगवान ने गीता बोली है, सारे वेद छोड़िए, भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि वेदों का सार दे रहा हूँ, जरूरत नहीं है वेद पढ़ने की। भगवान बोलते हैं अर्जुन को, क्यों तुम वेद पढ़ रहे हो, मैं तुमको सार दे रहा हूँ, बेस्ट दे रहा हूँ, क्रीम। तो गीता पढ़िए, भगवान का नाम जप कीजिए। क्यों गीता पढ़ें, क्योंकि भगवान के मुख से आए। तो ये हम पढ़ें, अपने जीवन को उस तरह से चलाएं और सुधार लाएं, सुख प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें और वैकुंठ को प्राप्त करें। हरे कृष्ण।